बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ इंतहाई लजीज़ और मज़ेदार खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये इंतहाई मज़ेदार और चटपट बन जाती है। इसके लिए एक पैन में हम 1 लीटर दूध लेंगे। दूध में हम 1 कप छोटा चीनी का ऐड करेंगे और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब दूध हमारा बॉयल हो जाएगा तो इसमें हम 1 छोटा कप ही सूजी का ऐड कर देंगे। सूजी डालते वक्त उसी टाइम इसको हिलाना शुरू कर दें, वरना सूजी की गुठलियाँ बन सकती हैं। और इसको मुसलसल हिलाते रहें यहाँ तक कि सूजी दूध में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और गुठलियाँ ना बने। अब हमने इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट पकाने के लिए रख देना है। दूसरी तरफ हम 2 ब्रेड के पीस लेंगे। इसके हम साइडें काट के एक ग्राइंडर में डालेंगे और एक अंडा भी मिक्स कर देंगे और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। अगर अंडे से आपका ब्रेड मिक्स ना हो तो इसमें थोड़ा दूध भी ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छी तरह ग्राइंड हो। अब इस मिक्सचर को भी हम दूध में ऐड कर देंगे और इसको हिलाते रहेंगे। हिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि हर चीज़ दूध में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। देखिए माशाल्लाह हमारी खीर कितनी अच्छी तैयार हो रही है। अब हम इसमें 2 से 3 चाय के चम्मच ड्राई मिल्क ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह हिलाएंगे। देखें खीर तकरीबन पक चुकी है और बहुत ही अच्छी लग रही है। बस अब आप पे डिपेंड करता है इसको आपने कितना थिक रखना है। को ज़्यादा थिक खीर नहीं चाहिए तो इस स्टेज पे आप इसकी फ्लेम ऑफ कर सकते हैं और इसमें मेवा जात ऐड कर सकते हैं। मेवा जात आप अपनी मर्ज़ी के ऐड करें, जो आपको पसंद है या जो आपको इजीली अवेलेबल हैं। मेवा जात 2 स्टेज पे ऐड कर सकते हैं, या तो अभी भी ऐड कर सकते हैं इसकी फ्लेम ऑफ करके, या फिर जब ठंडा होने के बाद बोल में डाल के गार्निश कर लें। अब हमारी खीर तैयार है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। देखें माशाल्लाह हमारी खीर ठंडी हो चुकी है और हमने इसको बोल में डाल के इसकी मेवा जात से गार्निश कर ली है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।